नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको क्षार के मैं रासायनिक गुण बताऊंगा। तो कुछ क्षार के रासायनिक गुण थे जो कल हमारा जो टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक को आज पूरा कर लेते हैं। जैसे कि क्षार के बारे में मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटरेचर पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार बताया था कि प्रबल क्षार वह क्षार होता है जो पूर्ण रूप से घुल जाता है और दुर्बल क्षार वह होता है जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। मैंने उसको भौतिक गुणधर्म बताए थे। आज हम आपको बताएंगे रासायनिक गुणधर्म। जैसे कि रासायनिक गुण है हमारे पास, क्षारकों के रासायनिक गुण की बात करते हैं तो पहला रासायनिक गुण है बेटा धातुओं के साथ क्रिया। यदि क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त? तो क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे हमने कोई जिंक ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली और अभिक्रिया करें तो हमारे पास सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन बन गई। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त हो गई। दूसरा हमारे पास है अम्लों के साथ क्रिया। यदि अम्लों की क्रिया करते हैं क्षारकों के साथ में तो देखा क्षारकों की क्रिया अम्लों के साथ करने पर लवणवा जल का निर्माण होता है। दोबारा फिर सुन लो मेरे दोस्तों कि अम्लों के साथ क्रिया, क्षारकों की क्रिया अम्लों के साथ करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास में, क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है 3H2SO, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसके लिए, या आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसके लिए। अब क्रिया करेंगे तो हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक, दूसरी ओर एक बार फिर समझ सकते हैं, आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि क्षार किसे कहते हैं, अभिक्रिया दीजिए कि दो क्षार के उदाहरण दीजिए। अगर तुम्हें क्षार के उदाहरण दे रहा है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। सब क्या है? आपके क्षार हैं। क्या है जी बेटा? हमारे क्षार हैं। ZnOH जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। तो बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें आप आराम से संतुलित कर सकते हैं। और दोस्तों और जैसा मैंने आपको कंटेंट दे रहे हैं पढ़ाने को, आपको बहुत ही कम शब्दों में आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही सीमित शब्दों में। और हाई स्कूल में यूपी बोर्ड के साइंस के पेपर में आज मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक से आप अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूँ क्षारकों के रासायनिक गुण है। तो अगर क्षारकों के रासायनिक गुण की बात करें तो पहला क्षारकों का जो रासायनिक गुण होगा वह होगा धातुओं के साथ क्रिया। तो क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, बात एक ही है। दूसरा हो गया, उदाहरण ले लिया जिंक ले लिया प्लस 2NaOH, 2NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रिया करें तो हमारे पास सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है अम्लों की क्रिया। यदि हम अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, क्षारकों की क्रिया अम्लों के साथ करते हैं तो लवणवा जल का निर्माण होता है। लवणवा जल का निर्माण होता है तो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ये हमारे पास क्या हो गया? क्षार हो गया। ये हमारे पास अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। जब दोनों की अपक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? L2S प्राप्त होता है, L2SO4 प्लस 6H2O, L2SO4 प्लस 6H2O, एल्युमिनियम सल्फेट बन गया प्लस जल मिल गया। दोस्तों इसके बाद हम आपको एक नई वीडियो देंगे, वो वीडियो मिलेगी आपको ताई उत्तर निकट दृष्टि दोष को आप कैसे याद कर सकते हैं उनके लिए। तो ठीक जस्ट दोस्तों इसके 2 मिनट बाद तुरंत ही क्या मिलेगी आपको? इसकी दूसरी वीडियो बनेगी। दोस्तों वो वीडियो अवश्य देखें जिससे कि आपकी याद करने की नई तकनीकी मिलेगी आपके लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।